मैं बीनू वर्मा वाघेला। पोइट्री या कविता लेखन बहुत साल पहले स्कूल में छूट चुका था और बड़े हुए परिस्थितियों ने टर्न लिया तो करियर में आ गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर कविता बहुत कहीं पीछे छूट गई थी। तो इस दौरान कोविड मेरे लिए वरदान बन के आया, जबकि वर्क फ्रॉम होम था तो समय बचता था, तो कविता ने फिर अंगड़ाई ली और मैंने लिखना शुरू किया। कुछ पुरानी पोइट्री ढूंढी, कॉलेज के टाइम की, स्कूल के टाइम की, और अपनी एक बुक कंपाइल की, लाइफ एंड एग्जिस्टेंशियल कॉकटेल, जो कि बहुत ही वेल रिसीव्ड हुई ग्लोबली। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं एकदम भूल गई वो कॉपी लाना आप सबके लिए, बट नेक्स्ट टाइम। बट आई हैव बीन ए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल ऑल थ्रू माई लाइफ, एंड व्हेन आई टुक ए सबैटिकल इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड, उसके बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया और अब मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ लिख के, गा के, सुन के, पॉडकास्टिंग वगैरह करके आगे बढ़ा रही हूँ। हमें बुलाइए मैडम कोई ब्रॉडकास्ट पर, हम भी आएंगे। हाँ, बुलाऊंगी जरूर। मेरी कविता का शीर्षक है असमंजस, दुविधा या डिलेमा। क्या बात है? जो जिससे कि आज का यूथ बहुत इन्फ्लिक्टेड है और दोनों असमंजस में आप कैरी कर सकते हैं। मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, अपने बचपन के टूटे सपने का पुनर्निर्माण की कथा लिखूं, या बड़े होकर परीक्षा के परीक्षा क्षणों के द्वंद्व की बात लिखूं, या फिर जीवन की डोर किसी और के हाथ में सौंपने की मनस्थिति का सार लिखूं, या फिर दिन दिन गुजरते पलों में भविष्य की चिंताओं का तार बुनूं। मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। आज का जो समय है, हम सब देख रहे हैं, हर जगह युद्ध है, लड़ाइयाँ हैं, वॉर है, वर्ल्ड वॉर के वर्ष पे खड़े हैं हम। अंदर द्वंद्व, बाहर युद्ध, मन विरुद्ध। अंदर बाहर युद्ध, सही या गलत? इतना विनाश, सही या गलत? विज्ञान सही या अध्यात्म सही, या अध्यात्म गलत और विज्ञान सही? ये सही या वो सही? मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। क्या सही क्या गलत, क्या करें क्या ना करें? जो किया वो क्या था, जो नहीं किया वो क्या है? जिंदगी के हर मोड़ पर दो राह है, किसको राह चुने, कैसे समझे, कैसे जाने? मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। क्या बात। आप इस दोराहे से गुजर रहे हैं आप सब। जब छोटे थे क्या तब खुश थे? जब बड़े हुए क्या अब खुश हैं? किसे छोड़े किसे चुने, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? कुछ और नहीं तो क्या मौसम सुहावना है या डरावना? मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। आजकल रिश्तों पे बहुत बात होती है, जिसके मायने हमारे लिए कुछ अलग थे और आप लोगों के लिए कुछ अलग हैं। वैसे हर एक के लिए अलग ही होते हैं, फिर भी कौन अपना कौन पराया? रिश्तों के सरमाए कितने सच्चे कितने झूठे, जिनको अपना समझा वो क्यों रूठे? अजब द्वंद है अजब जाल है, जटिल समय या फिर सरल काल है। मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। क्या बात है? मन में अंतर द्वंद ही अंतर द्वंद, हम दुनिया में क्यों आए? वो किया जो करने आए, या चले गए बिना ही कुछ पाए? क्या बात है? जो पाया वो कुछ कम था, या जो गवाया वो बहुत कुछ है? यही प्रश्न है, यही द्वंद है। मैं और मेरी कलम दोनों असमंजस में। क्या बात है? बाहर दुविधा, अंतर द्वंद, ये विवाद है या संवाद? क्या सही क्या गलत, अपने आप से द्वंद, अपनों से द्वंद, हम सही या वो सही?
परंतु अंतर्द्वंद जीवन का वो आईना है जो कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को दिखाया। पेश कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कलम से, उठो पार्थ गांडीव संभालो। उठो पार्थ गांडीव संभालो और न कायर बने रहो, जो चुनौतियों को न स्वीकारे कायर वो कहलाता है, और इतिहास ना उनके आगे दीप जलाता है। समय है अपने अंतर्द्वंदों को टटोलने का, मेरा और मेरी कलम के असमंजस को मिटाने का, क्योंकि यही समय है, सही समय है, जीवन का अनमोल समय है, क्यों असमंजस में व्यर्थ गंवाना। थैंक यू। एक और पेश करना चाहूंगी, इरशाद। वो भी आप लोगों को ही ध्यान में रख के मैंने चुनी है कि लाइफ में आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे, अगर तुम ऐसा कर लेते, अगर तुम साइंस पढ़ लेते, अगर तुम डांस सीख लेते, अगर तुम कुछ ढंग का काम कर लेते। हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी वही करते हैं। लेकिन जिंदगी में अगर की क्या अहमियत है, इस अगर की एक्चुअली में बहुत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर से स्टार्ट कर रही हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर जिंदगी कुछ और आसान होती, अगर जिंदगी में संघर्ष कुछ और कम होता, जिंदगी में इम्तिहान कुछ और कम होते, जिंदगी में कुछ और रूमानियत होती, जिंदगी में कुछ और रूहानियत होती, मगर फिर जिंदगी एक अफसाना ना बनती, कविता कहानियों का सबब ना बनती। इसी अगर मगर ने जिंदगी जीने का हौसला दिया, कठिन डगर को आसान किया, जिंदगी को कुछ और मकबूल किया और अनंत संभावनाओं से भर दिया। अगर सब इतना ही आसान होता तो हम ना होते, किसी भीड़ का हिस्सा होते। अब आप अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन मत कीजिएगा कि अगर ये कर लेते, अगर वो कर लेते। आगे बढ़ती हूँ। अगर भी है, जब माँ बोलती है अगर, तो आप बोलते हैं मगर, ठीक है। इसी अगर मगर ने जिंदगी जीने का हौसला दिया, कठिन डगर को आसान किया, जिंदगी को कुछ और मकबूल किया और अनंत संभावनाओं से भर दिया। अगर सब इतना ही आसान होता तो हम ना होते, किसी भीड़ का हिस्सा होते, किसी भीड़ का हिस्सा होते। अगर ने क्या किया जिंदगी में, अगर क्या करता है। अरे अगर आप पैसे दे देती तो मैं पायलट बन जाता, है ना, लेकिन है नहीं, अब वो स्थिति है नहीं। अगर ने क्या किया, लेकिन आप पायलट नहीं बने तो क्या बने। अगर ने सोने जैसा निखार दिया, जितने तपे उतने ही निखरे हम, बिना थके बिना रुके बस तपते रहे, निखरते रहे। अगर का वर्चस्व रंग लाया, जिंदगी संगीन से हसीन हो चली, गुलाल सी उड़ चली, फूलों सी महक उठी, वसुंधरा सी जी उठी, चिड़ियों सी चहक उठी। सबने सराहा, सबने चाहा, सबने अपनाया, पर अगर जुनून बन के छाया रहा। ऐसे यंग गर्ल, जब वो टाइम निकल गया तो मैंने क्या सोचा, अगर लाइफ में क्या होता। पर अगर जुनून बन के छाया रहा, देखिए किस तरह। अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़े और सुंदर होते, थोड़े और अमीर होते, थोड़े और विद्वान होते, थोड़ा और अच्छा लिखते, थोड़ा और अच्छा गाते। काश ये सब होता, पर फिर जिंदगी में चांदी सी चमक ना होती, सोने की खनक ना होती, लोहे सी मजबूती ना होती, धरा सी सहनशीलता ना होती, शायद ये बुलंदियां भी ना होती, अपनी तपी हुई जिंदगी से कई जिंदगियां निखारने की काबिलियत भी ना होती। अगर व्हाट इफ काश। आप सभी का अभिनंदन। जिंदगी में रिक्तता को बनाए रखिए और हौसलों को उड़ान देते रहिए। थैंक यू।